My name is Pramod Gupta. As a chemistry faculty, I have 11-year teaching experience in this field. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक आइसोमेरिक्स। सबसे फर्स्ट मैं डिफाइन करूंगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? तो आइसोमर्स टू वर्ड से मिलकर बने होते हैं, आइसो प्लस मीरोज। आइसो मतलब होता है सेम, मीरोज मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वह कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स को की डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने यहां पर लिया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, यहां पर लेता हूं मैं CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, जैसे इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और यहां पर आता है डाइमिथाइल ईथर। अब देखते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 होंगे। यहां पर एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसकी अगर फिजिकल स्टेट यहां पर लेते हैं इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, फिजिकल स्टेट, तो इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है जबकि डाइमिथाइल ईथर गैस होता है। उसके बाद में सेकंड आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर देखते हैं तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होता है, जबकि यहां पर डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है -21। रिएक्ट विद सोडियम मेटल, थर्ड प्रॉपर्टीज, तो यह इथाइल अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, जबकि यहां पर डाइमिथाइल ईथर सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो कुल मिलाकर हमें ऑल प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोमर्स। अब आता है कि आइसोमर्स में क्या क्या चीजें सेम होती है और क्या क्या चीजें डिफरेंट होती है। तो यहां पर नेक्स्ट हम लेते हैं isomers having same things or different things। सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सेकंड आता है मॉलिक्यूलर मास, थर्ड यहां पर अगर बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है तो वेपर डेंसिटी भी क्या होगा? सेम, वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। फोर्थ यहां पर हम बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है। और लास्ट आता है DOU, 5 नंबर, DOU या DBE भी क्या होता है? सेम होता है। लेकिन डिफरेंट क्या क्या होता है आइसोमर्स में? तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के अंदर आता है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में हम लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड हम लेंगे IUPAC नेम, आइसोमर्स का IUPAC नेम भी डिफरेंट होता है।
अगर यदि कंपाउंड्स अगर सेम आईयूपीएसी नेम रखते हैं तो वो आपस में आइसोमर्स नहीं होते हैं, वो आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम लेते हैं यहाँ पर एक और चीज मैं डिफाइन करूंगा कि कन्फर्मर जो होते हैं वो ट्रू आइसोमर्स नहीं होते। ट्रू आइसोमर्स क्या होते हैं? तो ट्रू आइसोमर्स वो होते हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मर को हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्फर्मर रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि उनकी बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज। आइसोमेरिज को दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज भी बोलते हैं। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज सेकंड आता है स्टीरियो आइसोमेरिज। सेकंड हम लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। अब आता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और स्टीरियो आइसोमेरिज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को डिफाइन करूंगा। वह कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम एमएफ, बट यहां पर डिफरेंट एसएफ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो वह कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट 3D कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। सेम एमएफ एंड एसएफ बट डिफरेंट इन 3D कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम फर्दर फॉलोइंग कैटेगरीज में हम यहां पर क्लासिफाइड करते हैं। और फर्स्ट लेते हैं हम चेन आइसोमेरिज। चेन आइसोमेरिज। सेकंड हम लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज। और थर्ड हम लेते हैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। फोर्थ यहां पर आता है नेक्स्ट मेटामेरिज, रिंग चेन आइसोमेरिज, और लास्ट हम लेते हैं इसमें टोटोमेरिज। इसी तरह से हम स्टीरियो आइसोमर्स को भी टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज, और सेकंड होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज को फर्दर टू कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो इस तरह से हम आइसोमेरिज को क्लासिफाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल यहां पर क्लियर होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी में क्या आता है, डिफरेंस। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फर्दर फॉलोइंग कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड करते हैं। इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन 3D कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनको भी 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज को फर्दर 2 कैटेगरीज में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे।